मार्केट के अंदर कोई 2 माह से ये बातें चल रही हैं और अब पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर तो ये बातें बहुत तेज हो चुकी हैं कि फैसल हिल्स की न्यू बुकिंग आने वाली है। जितने लोग भी मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, हर बंदा ये पूछ रहा है कि यार मैंने 435 वाली फाइल ले ली है और अब सुना है कि नई बुकिंग आने वाली है तो उनसे इनका रेट गिर जाएगा, यार बड़ा लॉस होने वाला है, तो अब हम क्या करें, फाइल बेच दें? या प्लॉट वाले लोग भी जो हैं वो भी ज़रा डरे डरे से हैं, कंफ्यूज हैं कि यार नई बुकिंग आ जाएगी तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो उस आसान इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे, हमारे प्लॉट्स उस तरह से ट्रेड नहीं होंगे तो हमें लॉस होने वाला है, क्या होगा, किस तरह से होगा और अब हम क्या करें? तो क्या नई बुकिंग आने वाली है या कि नहीं, और अगर कोई नई बुकिंग आएगी तो कब आएगी, किस सूरत में आएगी और कहां पर आएगी, यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। I'm going to do it right now. What's up YouTube, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इससे पहले कि हम बाकी बात करें, आपको क्या लगता है कि फैसल हिल्स की क्या कोई नई बुकिंग आने वाली है और कितने में आएगी वो नई बुकिंग, और क्या ये कोई नया ब्लॉक आने वाला है या फिर जस्ट नई फाइल्स आएंगी? तो आपको क्या लगता है कि नई बुकिंग किस सूरत में आएगी, फाइल्स आएंगी या ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स आएंगे, और क्या कोई नया प्रोजेक्ट आ जाएगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि आपके ख्याल में ये नई बुकिंग किस सूरत में आएगी। Enough with the self promotion, now back to the topic कि क्या फैसल हिल्स के अंदर कोई नई बुकिंग आने वाली है या कि नहीं। तो ये बातें जनाब बड़ी देर से चल रही हैं और इसके बारे में इब्ने इंशा ने कहा था कि ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सदाई हैं? तो इंशा जी सदाई बिल्कुल नहीं है जनाब। अभी फैसल हिल्स के अंदर किसी किस्म की कोई भी नई बुकिंग नहीं आने वाली है। एक तो सबसे पहले ये बात हम साइड पे कर देते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर भाई नई बुकिंग कोई नहीं आने वाली, ये सारी एमी बातें हैं, अफवाहें हैं, और ये अफवाहें फैलाने की वही वजह है कि बहुत सारे ऐसे डीलर्स जो फैसल हिल्स का ही काम करते हैं और उन्होंने अपनी चीज़ें सस्ती बेचनी है, अब उनके पास कैश पड़ा हुआ है लेकिन आगे चीज़ें मुनासिब नहीं मिल रही, तो वो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं बार बार ताकि लोग डर के खौफ के मारे अपने प्लॉट सस्ते दामों उनको दे दें। इसकी एक और एग्जांपल मैंने आपको बताई है, एक दफ़ा फिर से दोहराता चला जाऊं। दुबई से एक भाई ने मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने कहा यार मेरा ए ब्लॉक के अंदर एक प्लॉट है तो डीलर मुझे गाइड कर रहा है कि यार 41 लाख में आप मुझे दे दें। गालिबन उन्होंने 30 लाख रुपए में ये प्लॉट लिया था और डीलर आप मुझे कह रहा है कि यार मुझे 41 में ये प्लॉट दे दें, आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, आइंदा रेट गिरने वाले हैं, कोई नई बुकिंग आ जाएगी, कुछ इस तरह से होने वाला है, तो यार मैं क्या करूं? मैंने उनका प्लॉट देखा, ए ब्लॉक का प्लॉट था। ए ब्लॉक में आपको कहीं पर भी 25-50 खाई छोड़ दें, किसी नाले के अंदर भी आपको 40 लाख रुपए का 5 मरला का प्लॉट नहीं मिलेगा। तो खैर ये गेट के पास करके उनका प्लॉट था, लोकेशन ऑन मैप बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी की तो अभी वहाँ पर गलियाँ नहीं कटी हैं, उससे पीछे कुछ गलियाँ कट चुकी हैं, वहाँ पर भी गलियाँ नहीं कटी हैं। और जो मेन बुलेवर्ड होगा फैसल हिल्स का 225 फुट वाला जो असल डबल रोड बनेगा, जो असल एंट्रेंस होगी फैसल हिल्स की ए ब्लॉक वाली, उस एंट्रेंस के बिल्कुल वो आसपास करके है। बड़ा ज़बरदस्त प्लॉट है बाय द वे, बुरा प्लॉट नहीं है। और अब देखें उनको किस तरह से गाइड किया जा रहा है कि यार ये 41 में आप मुझे दे दें। और मैंने फिर उन भाई से कहा, मैंने कहा आप उनसे कहें कि मेरी तरफ से पैगाम दें कि 41 में आपके पास जितने भी प्लॉट हैं, चाहे वो बी ब्लॉक के अंदर ही क्यों ना हो, भाई आप मुझे दे दें, कुछ जो मेरी इस्तात होगी कुछ मैं खरीद लूँगा और बाकी प्लॉट्स हैं वो अपने आप जैसे और इन्वेस्टर भाइयों को इंशाल्लाह हम ले देंगे। तो अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी नई बुकिंग की ताकि लोग पैनिक करें, लोग डरें और डर कर फिर वो अपने कीमती असासे जो हैं वो बेच दें। तो सबसे पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। देखें, डर के कोई चीज़ नहीं बेचनी। याद रखें कि कोई भी चीज़ आपको तब तक लॉस नहीं देती जब तक आप उसे बेच ना दें, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अगर आपने, और दूसरी चीज़ बाय द वे ये भी है कि लॉस अगर होगा तो यार जिससे सारे ना होएगा उतने ऐसे भी ना हाला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक तो ये सिचुएशन है, नई बुकिंग कोई भी नहीं आ रही। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वीडियो पैगाम के अंदर कल अपने वीडियो पैगाम के अंदर ये बताया जी कि किसी किस्म की कोई न्यू बुकिंग अभी हम नहीं दे रहे। दिसंबर से पहले ख़ास तौर पे बार बार चौधरी अब्दुल मजीद साहब कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले तो हम कुछ प्लान भी नहीं कर रहे। टॉप प्रायोरिटी इस वक्त ज़ेडएम इंटरनेशनल और चौधरी अब्दुल मजीद साहब की यही है कि फैसल हिल्स को इस वक्त
सबसे बेहतरीन अंदाज के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, इसको शानदार अंदाज के साथ डिलीवर किया जाए, इस अंदाज के साथ डिलीवर किया जाए कि जनाब लोग इसको देखें। और ZM इंटरनेशनल का जो नाम है वो ऑलरेडी माशाल्लाह एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन अब ये ब्रांड जो है वो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। इस तरह का प्रोजेक्ट वो डिलीवर करना चाहते हैं फैसल हिल्स। तो दिसंबर से पहले एक तो सबसे पहले मैं बात साइड पे रख दूं कि कोई बुकिंग नहीं आने वाली। दूसरी बात जो उन्होंने उसी पैगाम के अंदर की है वो बाय द वे उस पर मेरी थोड़ी नज़रें जो हैं वो समझें कि वो पैगाम को मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। वो ये है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ये भी प्लान कर रहे हैं कि आइंदा आने वाला जो भी प्रोजेक्ट होगा वो इंस्टॉलमेंट पर देंगे ही नहीं। ये एक नया कट्टा खुल गया। वो कहते हैं जी हमने इंस्टॉलमेंट पर देने ही नहीं है। लोग बातें करते हैं जी NOC नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम पहले जगह एक्वायर करेंगे, उसके बाद उसका NOC लेंगे, उसके बाद उसको डेवलप करेंगे, उसके बाद हम वो प्लॉट लमसम में दे देंगे। अब ये बात मुझे इसलिए अच्छी नहीं लगी है कि इससे पहले आपको पता है कि ZM इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो लोग फैसल टाउन का बड़ा तज़किरा करते हैं, लोग फैसल हिल्स को इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। एक और बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है ZM इंटरनेशनल का, वो है फैसल मार्गला सिटी। फैसल हिल्स के बिल्कुल साथ करके है और ये 2017 का जो मेन गेट है वहाँ से एंट्रेंस है इसकी, और शेड जो गेट है उसके थ्रू ही एक्सेस है फैसल मार्गला सिटी की। बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त लैंड थी डेवलप करके, ऑल ड्यूज क्लियर बेची बाय द वे। और यही वजह है कि आम लोगों को, ऐसे लोग जो रियल एस्टेट मार्केट में का काम नहीं करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों भी, तो उनको फैसल मार्गला सिटी जिसे FMC कहा जाता है उसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। और वजह यही है कि वो चूँकि इंस्टॉलमेंट्स पर नहीं थी और हर बंदा कैश पर अफोर्ड नहीं कर सकता था। 29 लाख रुपए में आई थिंक 5 मरला का प्लॉट उन्होंने उस वक्त ऑल ड्यूज क्लियर दे दिया था। और ये होनी चाहिए शायद 1.5 साल पुरानी बात होनी चाहिए, अब से मेरे ख्याल से यहाँ शायद 1.25 साल हो चुके होंगे। तो इस वजह से लोग उस प्रोजेक्ट को नहीं जानते। तो जब ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट निकलता है ना तो उसका नुकसान ये होता है कि हर किसी की दस्तरस में नहीं होता, हर किसी की गुंजाइश नहीं होती कि वो उसको लें। खासतौर पे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि 30 लाख रुपए का अगर एक प्लॉट है तो करोड़ में मुश्किल से 3 प्लॉट आते हैं। अगर वही 40 लाख रुपए का प्लॉट हो तो करोड़ में सिर्फ 2 प्लॉट आएंगे। जबकि फाइल्स की बात करें तो अगर 5 लाख से बुकिंग है तो 20-20 फाइलें आ जाती हैं और फाइलों से फिर वो ट्रेडिंग और वो सारा सिलसिला चलता है। तो इस लिहाज से मुझे वो उनकी बात जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है कि वो लमसम के ऊपर ऑल ड्यूज क्लियर ही प्लॉट देंगे। और चाहिए तो यही कि वो इसी तरह से जो प्लॉट्स हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पर अगले प्रोजेक्ट्स में भी दें। इसके अलावा जो एक और बात जो करें कि न्यू बुकिंग की जो बात करते हैं लोग और कहते हैं कि रेट गिरने वाला है, तो मैंने फैसल हिल्स को बड़े आकाश से ऑब्जर्व किया है। मैंने फैसल हिल्स में पहली इन्वेस्टमेंट जो की थी वो की थी जनाब मार्च 2017 में। 16 लाख रुपए में तब 5 मरला का प्लॉट था और 3,95,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर मैंने वो फाइल ली थी, जबकि रेट उसका 4,05,000 था। तो ये वो ओवरऑल सिचुएशन है। 2-2 लाख रुपए हम 2 दोस्तों ने डाले और हमने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने दूसरी बुकिंग दी जो कि 19 लाख रुपए की बुकिंग थी। उसके बाद फिर दरम्यान में इन्होंने 29 लाख में भी कुछ प्लॉट्स बुक किए थे और फाइनली फैसल हिल्स ने अब 39 लाख रुपए में 5 मरला का प्लॉट दिया और उसके बाद फिर 470 वाली जो बुकिंग है वो 40 लाख रुपए के अंदर भी उन्होंने प्लॉट दिए हैं। तो एक बात तो तय है कि फैसल हिल्स की जो मैनेजमेंट है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कभी भी मार्केट वैल्यू से नीचे इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कभी भी। मैंने देखा हो फैसल हिल्स के अंदर के मार्केट चल रही है 20 लाख रुपए की और ये 18 लाख रुपए में प्लॉट दे रहे हों या 20 में भी इवन प्लॉट दे रहे हों। ये आदत है इनकी कि जो रेट चल रहा होता है ये उससे मार्जिन के ऊपर अपनी अगली जो भी है अगली लॉट जो है वो देते हैं, ताकि एक तो उससे इनको फ़ायदा होता है। ये ऑल ड्यूज क्लियर में भी जब डिस्काउंट में भी प्लॉट देते हैं तो इनको हेल्दी अमाउंट्स आती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ऑलरेडी चीज़ें बिक रही होती हैं इंस्टॉलमेंट्स पर, उनका रेट बेहतर हो जाता है। तो कैसे रेट बेहतर हो जाता है? देखें, रेट इस तरह से बेहतर होता है कि पहले आप देखेंगे जो 19 और 16 लाख वाली बुकिंग्स थी उनका प्लॉट बिक रहा था मुश्किल से 25 लाख रुपए में। 30 लाख के करीब आया तो हमने कहा कि यार दुहाई होगी माशाल्लाह। मुझे याद है हम बड़े खुश थे
कि यार 10-10, 11-11 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इन्होंने फिर 39 लाख वाली बुकिंग निकाली, और मुझे याद है कि जब 39 लाख वाली बुकिंग थी तब कोई 22 लाख रुपए में भी फैसल हिल्स का प्लॉट मुश्किल से खरीदता था। जो एक्चुअल रेट था वो 22 लाख रुपए था ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट का। तो उस टाइम इन्होंने डबल रेट के ऊपर ऑलमोस्ट 39 लाख रुपए में नई बुकिंग निकाली, और उसके बाद फिर वो बुकिंग्स लोगों ने खरीदी। और आपको पता है कि फिर जो दूसरे प्लॉट्स थे उनका रेट बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नई बुकिंग अगर आती है तो उससे पुरानी फाइलों का रेट गिर जाएगा जी, वो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चौधरी अब्दुल मजीद साहब, फर्ज करें सुबह, अभी बाय द वे उनका प्लान कोई नहीं, लेकिन अगर सुबह अगर वो नई बुकिंग्स निकालते हैं तो उन जैसा बिजनेस से अभी बंदा, अगर मार्केट का रेट 55 का बना हुआ है, 50 का लक्ष्य से बना हुआ है, तो वो 65 से नीचे प्लॉट नहीं देने वाले इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। तो अब आप मुझे बताएं कि वो लोग जिन्होंने 65 पर इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट खरीद लिया है, वो आपसे प्रॉफिट दे के 39 वाला जो प्लॉट है 16 लाख प्रॉफिट दे के 55 में अगर खरीद लें तो आपको 16 का फायदा होता है या लॉस होता है? तो ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि नई बुकिंग आने वाली है, अगर तो वो नई बुकिंग फैसल हिल्स के अंदर आएगी तो आप लिख लें कि इंशाल्लाह वो 65 लाख रुपए से कम में चौधरी अब्दुल मजीद साहब प्लॉट नहीं देने वाले हैं। ये बात तो पक्की है, जितना मैंने फैसल हिल्स के बिजनेस के अंदाज को ऑब्जर्व किया है। उसके बाद अगर बात करें तो कोई नया प्रोजेक्ट, तो नए प्रोजेक्ट के बारे में अभी किसी किस्म की कोई बात नहीं चल रही है। ये मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं। जैसे ही 435 वाली फाइल का रेट ऊपर जाता है, वो लोगों की पहुंच से बाहर होता है, तो लोग फैसल इनक्लेव का बार बार कहना शुरू कर देते हैं जी कि फैसल इनक्लेव आ रहा है, फैसल इनक्लेव आ रहा है। फैसल इनक्लेव की अगर लोकेशन देखें तो बैरिया इनक्लेव के पास है, पार्क व्यू सिटी के पास है। पार्क व्यू सिटी वहां पर ऑलरेडी 50 लाख रुपए में प्लॉट दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब इतनी महंगी ज़मीन वहां पर आपको 25 लाख रुपए में दे देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो एक तो कोई नया प्रोजेक्ट फिलहाल आने नहीं वाला, और दूसरा चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बड़ा ओपनली ये कहा है कि हमने ये सोचा है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो हम वो इंस्टॉलमेंट्स पर देंगे ही नहीं। तो फैसल हिल्स के अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डर के, खौफ के मारे आपने बिल्कुल नहीं बेचना। अगर आप वैसे किसी ज़रूरत के तहत बेचना चाह रहे हैं तो सौ बिस्मिल्लाह चीज़ बेचें। हम भी सारा दिन चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए बैठे होते हैं। हमारा बिजनेस है, बाय द वे मैं आपको बताता चला जाऊँ कि हमारा बिजनेस है ये, कि आपने अगर कोई चीज़ बेचनी तो आप हमें वो चीज़ देते हैं और हम आपको वो चीज़ बिकवा के तो उसमें से कमीशन लेते हैं। हमारा ये बिजनेस है। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा जिसका ये बिजनेस है वो आपसे कह रहा है कि यार चीज़ डर के ना बेचें, तो उसके पीछे कोई बात है कि आपको लॉस ना हो। अगर आपने अपनी किसी ज़रूरत के तहत चीज़ बेचनी है, आपको पैसों की कोई ज़ाती ज़रूरत है या आपको उससे बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आप 100 दफ़ा चीज़ बेचें। लेकिन हमें डर के किसी की बात सुनकर चीज़ बेच देना, ये कोई बेहतर बात नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।